फर्स्ट नाम है भाई, पहले ही नाम वाला गायब है। हुसैन अहमद कौन है, बाहर है कोई? हुसैन अहमद। चलिए, आकिफ अंसारी, ये भी नहीं है। आकिफ अंसारी, आकिफ अंसारी, ये भी नहीं है। मुजम्मिल हुसैन, जज़ाकल्लाह। मोमिन अम्मार, अम्मार भाई आप हैं। सालिक भाई, चलें सालिक। मुदस्सिर मुनाफ, मुदस्सिर भाई। जाहिद फजल, जाहिद भाई। अंसारी मोतीउल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपका अच्छा ये है। चलिए, माजिद हुसैन सर। मुजाहिदुल इस्लाम शेख। अताउर रहमान अंसारी जी। मुजम्मिल अहमद शाहिद परवेज़ जी। इमरान अहमद अंसारी कलीम अहमद, इमरान अहमद कलीम अहमद, रास्ते में इमरान। अबू ज़र जलील अहमद जी। शाहिद परवेज़ शेख मुश्ताक, शाहिद परवेज़ नहीं है। चलें कोई बात नहीं। नईमुर रहमान, ये भी नहीं है। नईमुर रहमान। मोमिन मोहम्मद शारिक, शारिक भाई, ये तो ऐसा लगता है सब बगैर नाम वाले बैठे हैं। मोहम्मद उसामा, ये भी नहीं है। मोहम्मद फैज़ान, ये भी नहीं है। मोहम्मद फैज़ान भी नहीं है। फैसल शाह, हाँ भाई। और ऐसे कितने जिनके नाम नहीं है और वो आए हुए हैं। 1 2 और 3 4 5। चलिए, ये कुर्सी ले लो भाई, बाकी अब आप कुर्सी ले लो। बाहर टूल वगैरह हो गए नहीं भाई? टूल है बाहर एक्स्ट्रा, दे दो दे दो दे दो, साथियों को दे दो। जाओ भाई जाओ। और 1-2 टूल के इंतज़ाम हो सकता है कहीं से। ये कुर्सी भी ले लो, बैठ जाइए भाई इत्मीनान से, ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाह। रोज़ाना सबसे पहले कौन आएगा? जल्दी, पाबंदी के साथ। आपका नाम? मोहम्मद मुस्तफ़ा भाई। आपकी ज़िम्मेदारी, ये लिस्ट में से बहुत सारे नहीं हैं, ठीक है। वो तो चले जाएंगे, जो नहीं है उनको आप एक न्यू लिस्ट बना लीजिए। रोज़ाना हाजिर लेना आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी, ठीक है। कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ, तो वो अब उनकी ज़िम्मेदारी रहेगी, ठीक है। तो अब ये, हाँ, अब आप ये देख लीजिए कि चेहरे पहचान लीजिए, ठीक है। ब्लॉकचेन सीखी आपने? नहीं सीखी है, सीख लो ताकि कंट्रोल करने में, मैनेजमेंट में आसानी हो जाए, ठीक है। जी मारो ये चीज़, ये स्टार्ट है, लाइव चल रहा है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मालेगांव बिज़नेस हब के तहत आज हम फाइवर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बैच, फर्स्ट डे, पहला दिन है हमारा यहाँ पर। मेरा पहला सवाल सब साथियों से, ठीक है, कि क्यों आए आप लोग यहाँ पर? पीछे से स्टार्ट। सर, बहुत अदब एहतराम के साथ, आपके बच्चों जैसा हो, लेकिन हक तो नहीं बनता, लेकिन पूछ रहा हूँ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग अपने आप को अडॉप्ट। अच्छा, तो यहाँ क्यों आए? आपसे सीखने आए आप? वो अब्दुल्ला भाई बोर्ड उठा सकते हो? बोर्ड उठा दो तो ज़रा सा। सीखने आए जी। वो लो, ये वो यही रख दो ना, इस पे यहाँ रख दो, और इसे घुमा लो। जी अब्दुल्ला भाई,
छोटा चूड़ा रखा हूँ, मुझसे साफ कर लो। वो मैं कल परसों आप लोगों को राउंड बनाया था ना, 20% 80% वाला बना दो। चलो जी, जब तक हम सवाल कर रहे हैं ले लो, चले जी भाई। अपडेट करने के लिए अपना। अपडेट करने के लिए तो यहाँ क्यों आए हैं? जो भी अपना सिलेबस है, कंटेंट जो भी है, हम्म, नई चीज़ सुनने में आई है तो जी उससे फ़ायदा उठाने के लिए। चले सर आप फाइनल ऑनलाइन जिस तरह काम होता है वो सीखने के लिए आए आप? नई स्किल्स क्या है वो सीखना है। सीखना है। सालिक भाई स्किल सीखने के लिए skills। अच्छा, इसमें मैं चूँकि देखे ना मुझे कुछ आता जाता नहीं है, ठीक, सबसे पहली बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं। माशाल्लाह बहुत सारे काबिल, बहुत सौ को तो नहीं पहचानता इसलिए उनकी काबिलियत को भी नहीं पहचानता, लेकिन वो भी काबिल होंगे। लेकिन बहुत से साथियों को पहचानता हूँ जो बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं, बड़े काबिल, लेकिन मुझसे तो बहुत काबिल है। ठीक है, बस अल्लाह ताला एक ज़रिया बना रहा है कि हम उनको बस एक कुछ इशारे दे रहे हैं, बाकी तो वो खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबका खुलासा ये है कि सब सीखने आए हैं। ठीक है, ये देखिए अब्दुल्ला भाई ने यहाँ पे आपके सामने ये बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक दायरा नज़र आ रहा है, क्या लिखा है अंदर? 20 लिखा है। ठीक, और ये बड़ा दायरा नज़र आ रहा है। ठीक है, वो क्या है, क्या है? बच्चों की आसान जबान में कहना तो इसको ज़मीन कह लो, इसको सूरज कह लो, खत्म करो, सीधी सी बात। ठीक है, वहाँ 80 लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो दुनिया के जो साइंसदान हैं, कामयाब साइंसदान, सक्सेस साइंसदान, उनकी रिसर्च ये है और उनका कहना ये है कि अभी देखिए ना, हम लोग जितनी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की उम्र कितनी ज़्यादा होगी जी? आपकी एज सर? 24 साल। सीखना कब से शुरू किया आपने? नहीं भाई, गलत बात है। क्या उम्र से? एज 4 साल, 3 साल, 5 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3-4 साल से सब इसी उम्र से सीख रहे हैं, है ना? हम पूरी ज़िंदगी सीखने पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल ये है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए क्या चीज़ चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? ठीक, सब काबिल अफराद बैठे हैं, एक इंसान कामयाब कैसे हो सकता है? सर क्या कहेंगे, आपका एक्सपीरियंस, कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे हमारी कौम है पूरी, आप इनको क्या एडवाइस देंगे कामयाब होने के लिए? ज़माने के हिसाब से इसके पास उस टेक्नोलॉजी होना चाहिए। टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, और अपने नॉलेज और तजुर्बे को सही रूप पर डालेंगे तो करना चाहिए। सही बात है, सीखना पड़ेगा जी। कामयाब होने के लिए सबसे पहले तो अपने पास मतलब जो एक जुनून होना चाहिए, सपना होना चाहिए। उसके हाँ। अलावा जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है उसके मुताबिक अगर हम उसको ढालेंगे तो ये कहना सही होगा कि हम जा रहे हैं कामयाबी की तरफ। और इसके साथ साथ मेहनत एक बहुत बड़ा हिस्सा है कामयाबी। अच्छा ठीक है, आपने ना दो बातें की है। एक तो इंसान को सीखना पड़ेगा, यही बात है। ठीक है, मतलब उसको हम कह लेंगे तालीम। ठीक है, दूसरा है हुनर, कोई हुनर सीखना पड़ेगा। तो दो चीज़ें चाहिए, तालीम और हुनर, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपने जो कही कि उसको लगन चाहिए, जज्बा चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जो सीख रहे हैं अब तक, तो उसमें से आप मुझे कोई बताइए, किसी ने लगन सीखा हो, किसी ने हुनर सीखे, किसी ने जज्बा सीखा हो, किसी ने शौक़ सीखा हो कि शौक़ कैसे करते हैं, जज्बा कैसे होना चाहिए, जुनून कैसे होना, ये वही जिक्र कर रहे हैं। किसी ने सीखा हो, 3 साल की उम्र से लेकर अब तक हम पहुंच गए यहाँ तक। हम जो अभी तक तालीम सीख रहे हैं, हम अब तक हुनर ही सीख रहे हैं। ठीक है, लेकिन दुनिया के जो है सक्सेसफुल साइंसदान, उनका कहना है कि इंसान को कामयाब होने के लिए तालीम और हुनर सिर्फ 20% चाहिए, और हम पूरी ज़िंदगी तालीम और हुनर पर लगा रहे हैं। और एक इंसान को कामयाब होने के लिए 80% जुनून,
सेल्फ कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, कर जाऊंगा, कर सकता हूं, आपका वलवला, आपका हौसला, ये ज़रूरी होता है। तो 80% वो चाहिए। और हमारी कौम के पास आप जायज़ा लेना तो इसी 80% की कमी है, 80% की कमी है। आप नौजवानों से मिलते हो तो आपको पता चलेगा, मैं बहुत मिलता हूँ, ठीक है। एक नौजवान अपनी काबिलियत बहुत बताता है, मैं कहूँ चलो ये कर लो, टाउन पंचर हो जाती है गाड़ी, ये कर लो, पंचर हो जाती है गाड़ी, ठीक है, ये चीज़। तो आप एज अ फ्रीलांसर जब मार्केट में आएंगे तो आपको मालेगांव वालों के साथ नहीं काम करना होगा, मालेगांव की मार्केट में नहीं काम करना होगा, आपको इंटरनेशनल क्लाइंट हैंडल करने होंगे, ठीक है। उनका इंटरनेशनल लेवल होता है, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे हाई लेवल का है, उनका माइंडसेट हमसे हाई लेवल का है। तो आपको उस एतबार से मैदान में आना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप जब उधर बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होगा। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आएंगे, गिग बनाएंगे, काम करेंगे, बहुत आसानी से जो हलवे बट रहे होंगे हम लेके चले जाएंगे, मन्नो सलवा आसमान से उतर रहा होगा, चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत टफ पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ता है, इसलिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया कूद रही है, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हाई कंपटीशन है। जैसे आपके पास जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग जानता है, डिजिटल मार्केटर कोई एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कोई नहीं। आपकी 2-3 स्किल्स बोलो। ग्राफिक डिजाइनिंग, ओके, कुछ बेसिक्स हैं मार्केट के और एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन बेसिक हैं कुछ, और एसईओ के भी कुछ बेसिक्स। एसईओ, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास यानी उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारे पास स्किल्स ही नहीं है आमतौर पे, ठीक है, जो इस वक्त दुनिया में ट्रेंड में चल रही है, जो दुनिया में डिमांड में चल रही है, ठीक है। हमारे पास लोकली स्किल्स है, अभी उन लोकल स्किल्स को भी हमें पॉलिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप आएंगे, जैसे कि हमारा नौजवान ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, बहुत सारे लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं, हमारे यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस बहुत चलती है, लेकिन आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग देखें और जब आप एज अ फ्रीलांसर मैदान में आएंगे तो बहुत फ़र्क हो जाता है। कैटेगरी में फ़र्क हो जाता है, निश में फ़र्क हो जाता है, क्वालिटी में फ़र्क हो जाता है, कंटेंट में फ़र्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। वो लोग जो नैरो डाउन करते हैं सारी चीज़ें जो है आपको, तो एक फ्रीलांसर के हिस्से से आपको सोचना पड़ेगा। तो एक जॉब का जो स्टाइल है ना, वो स्टाइल से आपको निकलना पड़ेगा। यहाँ पे क्रिएटिविटी ज़्यादा मेथड करती है, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, आपको अपनी क्रिएटिविटी से सोचना पड़ेगा। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ले लो, हम कल स्क्रीन स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें आप देखिएगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तकरीबन जो है 7 लाख 8 लाख कंपटीशन होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। अब आपको अपनी खोपड़ी लगानी पड़ेगी कि 7 लाख 8 लाख जब कंपटीशन है तो उसको मैं नैरो डाउन कैसे करूँगा, मैं वो कंपटीशन कम कैसे करूँगा, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको क्रिएटिविटी करना पड़ेगी, ठीक है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल में ही आप अगर सही से दिमाग लगाते हैं तो आप जो 1000 कंपटीशन ला सकते हैं। आपके पास हुनर चाहिए उतना, आपको उस अंदाज से। एक जॉब मेथड क्या होता है हमारा, जॉब के अंदाज में काम आ रहा है, काम करके चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो दुनिया के सामने अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को प्रूफ। तो उससे सबसे पहले है कि आप अपने आप को पॉलिश करें। आपके पास जो स्किल है वो स्किल आप पॉलिश करें, जो हुनर है आपके पास, जो कॉलेज से सीखा है या अलग से सीखा है, उसको पॉलिश करें कि हम एज अ फ्रीलांसर काम कर सके। हमारा नौजवान जो हम लोग मालेगांव में रमज़ान भर में सर्वे जो किए थे, तो तकरीबन 6 घंटा हमारा नौजवान ज़ाय कर रहे हैं मालेगांव में। मालेगांव शहर की बात कर रहे हैं, ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं मालेगांव के हिसाब से कर रहे हैं। हमारे नौजवान के पास बहुत वक्त है, तो वो जो इधर उधर वक्त ज़ाय कर रहा है तो वो आ जाए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे काम करे, ठीक है। उसके लिए अपने आप को पॉलिश करें। आप 2 घंटा 3 घंटा इधर उधर जाके ज़ाय कर रहे हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, एसईओ सीख लो, लाखों स्किल्स आप सीखो, डिमांडेड स्किल्स है, आप आओ उसको पॉलिश करके मैदान में आओ। तो उनको पॉलिश करना पड़ेगा, उनको पॉलिश कीजिए और फिर कूद पड़िए। आप बहुत से साथी है सीखते हैं, तो कई साथी है, बड़े अच्छे साथी है, काम कर रहे हैं, तो क्या बॉम्बे के क्लाइंट के साथ, दिल्ली के क्लाइंट के साथ, बेंगलोर के क्लाइंट के साथ, ठीक, बहुत अच्छी बात है ये चीज़, लेकिन फिर वो कोई इतना मतलब नहीं आएगा। आप बाहर जाएं, यूएसए के क्लाइंट ले, गल्फ के क्लाइंट आपको आने चाहिए, बाहर के क्लाइंट ले, तो फिर आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने मिलेगी, और मार्जिन डिफरेंट भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनसे सीखने मिल जाती है, आपकी स्ट्रेटेजी पॉलिश हो जाएगी। तो आप अपने आप को पहले पॉलिश करें, जितना निखार सकते हो उतना अपनी
अपने आप को निखार, जो हुनर आता है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बड़ी चीज आपको सीखने के लिए आपके पास यूट्यूब मौजूद है, उस पर सर्च करना शुरू कीजिए। आपके पास जो निश है, जो कैटेगरी है, जो आता है उस पर आप सर्च कीजिए और अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा कीजिए। एक नया अंदाज होना चाहिए कि आप सामने वाले, और उसके बाद फिर आप कूद जाइए मैदान में, यूएसए के शहरों शहरों में घुस जाइए। अब आपको हम बताएंगे आप कैसे घुस सकते, ठीक है। उनके गली मोहल्लों में घुस जाइए, ठीक है। उनकी कंपनियों में, हर कंपनी में हमारा नौजवान नजर आना चाहिए। उनकी हर एजेंसीज में आप घुस जाइए, लेकिन वहां घुसने के लिए आपको काबिलियत चाहिए, डिग्री नहीं चलती है, ठीक है। काबिलियत चाहिए। डिग्री जितने लिए वो होते हैं ना, बस वो एक सिलेबस पार किए हुए लोग होते हैं, डिग्री से इतना खास आता नहीं है। आपके पास अगर हुनर है तो आप अपने आप को मनवा सकते हैं, अपने आप को मनवा सकते हैं। हमारे एक एंटरप्रेन्योर है बड़े मशहूर, उस्मान चुगताई, शायद कुछ लोग जानते हैं आप लोग। उस्मान चुगताई हमारे पुराने साथी जानेंगे। उस्मान चुगताई फेसबुक पे हैं मेरे बहुत अच्छे। तो 2004 में अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है और गवर्नमेंट सिस्टम पूरा वो चलाती है। 2004 में उसके सारे ऑपरेशन को रोक डाला था यहाँ बैठ के उस्मान चुगताई। 2004 की बात, सारे सिस्टम को रोक डाला था। ये चीज़ अभी वो इंतखाब भाई नहीं आए हुए हैं, क्या है पता नहीं, वो यहाँ बैठ के जो वहाँ के जो सॉफ्टवेयर में फॉल्ट निकाल रहे हैं, ये मिस्टेक, ये फिल्ट, ये मिस्टेक, ये मिस्टेक। काबिलियत है आप जा सकते हैं, काबिलियत है आप जा सकते हैं, ठीक है। डिग्री की डिमांड नहीं है, काबिलियत है तो आप घुस सकते हैं। तो अपने अंदर ऐसी काबिलियत पैदा कीजिए कि आप वहाँ घुस सकें, ठीक है। अभी जैसे कि एक साहब है तो कंप्यूटर से रिलेटेड उन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह की हुई, कई लैंग्वेजेस उनको आती है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। उनको उन्होंने रब्ता किया तो मैंने कहा कि इसको और पॉलिश करो, तुम्हें जावा आती है, ये आती है, वो आती है, उसको और पॉलिश करो ये चीज़, और फिर अपने आगे काम करेंगे। 2-2.5 महीने के बाद उनका मुझे मैसेज आया, मौलाना मैंने ना जो बीए सीख लिया है, बीए कोर्स कर लिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। किस फील्ड में बीए किया? क्या अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ये वो। कब मैं एज अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विस देना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी मुझे अपनाना चाहिए, मैं क्या करूँ, सारी बातें उनकी चल रही थी। तो अब मैंने उनको कहा तो वो पॉलिश करें। अब हमारे नौजवान ये चल रहा है, ओ अब मुझे भी सीख, ये भी सीख, आपके पास जो उसी को पॉलिश करें। अब उनका थोड़ा सा ना कुछ सवालात उनसे किए गए, पूछे गए अमेज़ॉन वीए से, ठीक है, कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होगी, सोर्सिंग कैसे होगी, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए अमेज़ॉन टूल्स क्या है, तो पता ही नहीं। उनके सामने कहा गया जंगल स्कॉट क्या है, फिर एक और क्या है भाई अमेज़ॉन का टूल्स, हेलियम 10 क्या है, नहीं पता। तो कहा तुम कैसे अमेज़ॉन के वीए हो फिर? अब उसके पास ऑलरेडी कंप्यूटर स्किल्स है, ठीक है, उसको जावा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अब उसी को पॉलिश करने की बजाय वो तीसरे की तरफ गया और कह रहे कि मैं एज ए वीए काम करना चाहता हूँ। अब जो वीए की बेसिक अमर भाई क्या बोलेंगे, जिसको जंगल स्कॉट का ना पता हो, जिसको हेलियम 10 का ना पता हो, वो एज ए वीए काम कर सकते। तो ये हमारा नौजवान इधर उधर मत भागें, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। आप किसी एक स्किल को फॉलो कीजिए। दुनिया के जो फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि हमारे नौजवान के पास, वो डिग्रियों की शदीद मुखालफत करते हैं, मगर वो ये कहते हैं कि एक नौजवान के पास 21 से 30 स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुमने ये सीखा फिर ये पहले एक में सक्सेस हो जाओ, फिर दूसरे में जाओ, फिर तीसरे में जाओ। तो इस तरह से जुनून के साथ आप काम कीजिए। ये पहला सबक हमारा चल रहा है आप लोगों को कि ये तो खुलासा ये निकला कि जो स्किल्स आपके पास है उसको और पॉलिश करें, ठीक है। फिर उसमें आप बाहर के लोगों को देखें कि उसमें वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अकाउंटिंग के फील्ड के कई साथी होंगे, ठीक है। अब अकाउंटिंग के लिए बाहर जो मेथड यूज होता है वो कौन सा होता है? क्विक बुक्स मेथड यूज करते हैं। हमारे यहाँ के अकाउंटर को पता ही नहीं है, तब वो वहाँ कैसे सर्विस देगा, ठीक है। तो हमें वहाँ के मेथड पता होने चाहिए, वहाँ के लोगों की मेंटलिटी पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत मेथड करती है ये। तो इस अंदाज से आप लोगों के पास जो भी स्किल्स है उसको आप कल से ही पॉलिश करना शुरू कीजिए। और थोड़ा सा मैं मोटिवेशन के लिए आपको बता रहा हूँ
कि फिडेक्स वाले को कौन कौन जाए? फिडेक्स जानते हैं आप लोग? फिडेक्स और ठीक है, कोरियर कंपनी है, कोरियर सर्विस है। और कौन पहचानता है भाई फेडेक्स को? किसी ने कुछ फेडेक्स सर्विस ली हो कभी? कोई है? नहीं है, कोई भी नहीं है। फेडेक्स वाले को कौन कौन पहचानता है? फेडेक्स वाले को कोई नहीं पहचानता है? सर्च कीजिएगा, ठीक है, फेडेक्स वाले को सर्च कीजिएगा। सर जब कॉलेज में था ना वो, तो लास्ट ईयर में वो उनको जो है ना प्रोजेक्ट दिया गया कॉलेज की तरफ से, कहा कि ये सबमिट कर देंगे तो इसकी मार्क्स तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम में काउंट की जाएगी, उसके हिसाब से तुमको डिग्री दी जाएगी, ठीक है। तो सब ने प्रोजेक्ट बना कर लाया, तो वो भी बना कर लेकर आया प्रोजेक्ट। तो कैसा प्रोजेक्ट है बता? आसमानों से सितारे तोड़ लाऊंगा। प्रोफेसर ने देखा तो कहा कि ये क्या करके लाए हो तुम? भी प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल होकर सोचो, ऐसा बना के लाओ जो कुछ हो सकता है। ये तुम क्या बात कर रहे हो आसमानों से सितारे तोड़ लाने की? फिर से जाओ, तुमको एक मौका देता हूँ। तुमने कॉलेज में इतने साल गुजारे हैं, बहुत काबिल हमारे जो स्टूडेंट रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई किए, तो मैं तुमको नहीं चाहता कि तुम यहाँ से फेल होके जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें डिग्री ना मिले, तुम्हें एक मौका और देता हूँ, फिर से बना के लाओ। फिर गया वो प्रोजेक्ट, फिर बना के लेकर आया, और उसी को थोड़ा सा और आगे पीछे करके और थोड़ा सा और अच्छा करके फिर वही प्रोजेक्ट पेश किया। कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इतनी मेहनत जाए हो, तुम ये क्यों कर रहे हो बेटा? ये सब काम नहीं आएगा तुम्हारे, ये सब उठ पटांग हरकतें हमारे ऐसे होते, मत करो। जो दुनिया में चल रहा है, जो दुनिया में हो सकता है, वो शुरू करो। उसने क्या क्या पता है? तुम्हारी डिग्री तुम्हें मोड़ा रख, मगर मैं अपना ख्वाब नहीं छोड़ सकता, मैं अपना सपना नहीं छोड़ सकता, मैं अपना विजन नहीं छोड़ सकता, मैं अपना प्रोजेक्ट लेके जा रहा हूँ, मुझे यही करना है फ्यूचर में, मुझे यही करना है। तुम्हारी डिग्री तुम लो, मैं जा रहा हूँ। बगैर डिग्री लिए निकल गया, क्या प्रोजेक्ट था उसका? कोई बता सकता है क्या प्रोजेक्ट था उसका? उसका प्रोजेक्ट ये था कि मैं दुनिया में ऐसी शिपिंग सर्विस स्टार्ट करना चाहता हूँ जो हमारी गवर्नमेंट जो सर्विस चला रही है, अमेरिकन सर्विस, उससे ज़्यादा बेहतर होगी। चले बेहतरी तो ला सकता है इंसान, लेकिन कहा कि अमेरिकन गवर्नमेंट से 25% ज़्यादा चार्ज लूँगा, 25% ज़्यादा चार्ज। जैसे कि इस पे जो है 100 रुपया अगर हमारी गवर्नमेंट ले रही है, तो मैं इससे 25% ज़्यादा लूँगा। अब देखें ना, एक अमेरिकन गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट काम कर रही है, पूरी गवर्नमेंट को कैसे टक्कर दोगे? गवर्नमेंट का एक बजट है, एक बड़ा स्टाफ है, ठीक है, उसके पास सारे इक्विपमेंट है, सारे असबाब है, ठीक है, उनके पास सियासी दावपेच है, पूरी दुनिया के साथ वो आसानी से डील कर सकते हैं, दुनिया की कंपनियों के साथ डील करते हैं। एक नौजवान लड़का कल का पड़ा हुआ है, बाहर कहता है कि मैं अमेरिकन गवर्नमेंट को टक्कर दूंगा और उसके मुकाबले में अपनी सर्विस लाऊंगा, और यह कि स्टार्ट से 25% ज़्यादा लूंगा। आप बोले चलेगा ऐसा आदमी? मार्केट में चल पाएगा? अब मैं इजी मिसाल अगर ले लूँ, जैसे कि ये ताला ही ले लीजिए। अब एक नया लड़का है कि मैं मार्केट में दुकान खोल रहा हूँ, 25% ज़्यादा में बेचूंगा मैं, बोले चलेगा? वो चल पाएगा? आप बोले। लेकिन फेडेक्स वाले ने चलाया नहीं चलाया? फेडेक्स किसका नाम है? उसी का तो नाम है। सक्सेस किया पूरी दुनिया में, सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में सक्सेस करके दिखाया अपने आप को। ये होता है विजन, ये होता है कि मैंने ये सोच लिया, मुझे कर जाना है। तो आप भी इसी अंदाज से सोचिए, घुस जाइए। बड़े बड़े सिस्टम को टक्कर देना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े जो है कंपनियों में घुसना मुश्किल नहीं है। आप दिमाग लगाएंगे, बहुत आसानी के साथ आप जा सकते हैं। तो यही हमारी आपसे दरख्वास्त है। दूसरी बात ये है कि आपसे जो फीस ली गई है, तो एक दो चीज़ें, ये रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम पहली क्लास से यहाँ से एक मिशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मालेगांव बिजनेस हब क्या है, ये चीज़, ठीक है। तो मैं चूँकि कुरानी अरबी कोर्स का असल टीचर हूँ, कुरान करीम समझाना, पढ़ाना नौजवानों को, ये मिशन हम लोग लेके चल रहे हैं। लेकिन उसको पढ़ते पढ़ाते जो चीज़ महसूस हुई
कि उसमें है कि हम बहुत सारी मूवमेंट चला रहे हैं मुसलमानों को आगे लाने के लिए, लेकिन जब तक आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप इकोनॉमिक सिस्टम में आप आगे नहीं आएंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक आप कुछ भी कर, लाख धरने दे, लाख एहतजाज करें, लाख कुछ भी करें, आप आगे नहीं आ सकते। तो हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए हमने जो है मालेगांव बिजनेस हब की मूवमेंट चलाई। पहले हमने प्राइवेट लेवल पे हमारे पास कुरानी अरबी कोर्स के जो साथी आते थे उनको सिखाया, वो माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं, कुछ एक बाहर बैठे भी हुए हैं। ठीक है, अब्दुल्ला भाई आप भी आ गए। तो ये कुछ एक साथी हमारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिन्होंने सेमिनार में अपनी प्रेजेंटेशन, अपना काम वगैरह रमज़ान में सेमिनार में पेश भी किया था, ये साथी। तो उसी को हमने फिर कहा कि हम जब 4 लड़कों को सिखा के, 5 लड़कों को सिखा के वो सक्सेस हो सकते, तो पूरे शहर को सिखाएंगे तो क्यों सक्सेस नहीं होंगे। तो पूरा शहर सीखे, पूरा शहर मेहनत करे, हम बदलेंगे। मुसलमान सिर्फ रोना रोता है, उससे बेहतर है कि हम काम करें। जो टाइम हम रोने में लगा रहे हैं, जो टाइम हम शिकवे शिकायत करने में लगा रहे हैं, उस टाइम में हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें तो हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए एक देरीना ख्वाहिश थी कि हमारे पास देखें ना कि हर फील्ड में मूवमेंट है, हर फील्ड में जमातें मौजूद है जो फी सबीलिल्लाह काम कर रही है। मुझसे कई साथी पूछते हैं कि ये आप सारी चीज़ें जो करा रहे हैं, ठीक, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं पूरी की पूरी, तो इसमें आपका क्या फ़ायदा है, मेरा अपना क्या फ़ायदा है। ठीक है, क्यों करा रहे हैं। चले अभी आप कोई फीस नहीं ले रहे हैं, आगे जाके आप अपनी कंपनी से जोड़ देंगे, अपने प्रोडक्ट्स सेल करने लगाएंगे, अपने इश्तिहार में लगा देंगे, कुछ होगा ना आपका मकसद, ये पूछते हैं। तो बस बहुत इस पर कई लोगों ने बहस भी की। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है इसमें। मेरा अपना कोई कारोबार है ही नहीं, कोई बिजनेस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये हमारे पुराने साथी सब बाहर ही मौजूद है, अंदर ही मौजूद है, इनसे पूछ सके अब्दुल्ला भाई मेरा कुछ है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो कहीं जोड़ने का मसला ही नहीं है। दूसरी बात है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग चलती है, मैं उसके सख्त खिलाफ, कौम को बर्बाद कर रही है। आप उससे करोड़ कमा रहे हो तब भी आप जाहिल। नेटवर्क मार्केटिंग से आप करोड़ों कमा रहे तब भी आपके पास हुनर क्या है, स्किल्स क्या है आपके पास, तब भी आप जाहिल है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के खुद ही खिलाफ हो तो तुमको नेटवर्क मार्केटिंग में मैं खुद लेके नहीं जाऊंगा। तो हमारा ज़ाती फ़ायदा क्या है? मेरा ज़ाती फ़ायदा ये है कि जैसे तबलीगी जमात है, देखें आप, तबलीगी जमात में कुछ लोग आपको मिलेंगे जो 20 साल से लगे हुए, 30 साल से लगे हुए, माशाअल्लाह बयान करे 3-3 घंटा बयान कर सकते हैं। क्यों जो दिन रात जो कौम के पीछे लगे हुए, उनका ज़ाती फ़ायदा क्या है बताओ? पैसे मिल रहे होंगे, उनकी कंपनी चल रही है, क्या चल रही है, दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो ये भी दीन का हिस्सा है, ये भी दीन का हिस्सा। नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे वीडियोस रिकॉर्ड कराएंगे। उसमें मेरा ये कहना है कि तमाम सहाबा किराम अमीर थे, मालदार थे। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, ऑथेंटिक रिकॉर्ड मौजूद है, मैं पेश करता हूँ। ठीक है, अभी हज़रत अबू हुरैरा का सिर्फ लिखा था फेसबुक पे कई लोगों के कि बहुत हमें बताया क्यों नहीं गया। मैंने कहा पढ़ो तुम लोग ये चीज़। तो ये दीन का पार्ट है। जिस तरह जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़कर हज़ारों लोग जो फी सबीलिल्लाह, कोई ज़ाती मफाद है उनका नहीं है, गैर मुस्लिमों में काम कर रहे हैं लोग, कोई ज़ाती मफाद हो उनका, लोगों की रात भर बैठ कर जो पंचायत तोड़ रहे हैं बगैर चार्ज लिए, क्या ज़ाती मफाद है उनका? हॉस्पिटलों में जाके जो फ्रूट तकसीम किए जा रहे हैं अपने पैसे से, अपने जेब खर्च से, क्या ज़ाती मफाद है उनका? कुछ भी नहीं। तो मेरी अपनी ख्वाहिश है कि बिजनेस के ताल्लुक से भी एक ऐसी जमात हो जहाँ पे जो नौजवानों को जो स्किल्स आती है, जो हुनर आती है, वो आके फी सबीलिल्लाह सिखाए, लोगों को बिजनेस के हवाले से गाइड करें। तो मैं ये कहता हूँ बस इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। ज़ाती मफाद ना मेरा है ना हमारे साथियों में से किसी का है, कोई ज़ाती मफाद नहीं है। कौम को आगे लेके जाने के लिए सिखाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें कि हमारा जो नौजवान तबका है वो गेम में इधर उधर ऊट पटांग में लगा हुआ है, तो वो पॉजिटिव चीज़ की तरफ आ जाए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी के ज़हन में ये हो कि हमारा कोई ज़ाती मफाद हो, ये लोग फ़ीस नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है, फ़ीस ना लेने की वजह ये
कि फ़ीस में तो बहुत टाइम से, तकरीबन 3 महीना पहले सेमिनार हुआ, उसके बाद से अभी तक मैं फ़ीस का इनकार कर रहा था। ठीक है, कई साथी हमारे मौजूद हैं, उनसे भी पूछिए आप। ठीक है, ये शुएब सर से पूछिएगा यहाँ के, फिर और आप देखें तो मुदस्सिर हुसैन सर एक, उनसे पूछिएगा। ठीक है, बुस्तान बिल्डर्स वाले हैं, हाजी अकील है, हाजी साजिद मिल्लत हैं, फिर ये न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो भी शुरू से जुड़े हुए हैं, क्या नाम है इनका, काशिफ सुमन सर हैं। ठीक है, सबका कहना है कि मौलाना फ़ीस ली जाए, मुफ्त की कदर नहीं होती है, लेकिन मैं फ़ीस नहीं ले रहा हूँ। मुदस्सिर हुसैन सर का कह रहे हैं सर आप इतनी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कुछ आपको चार्ज मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ नहीं लेना है। अभी हम रिटर्न पॉलिसी पे इसलिए तैयार हुए हैं कि कई कोर्सेज कराने का ये नतीजा निकला है कि नौजवान पाबंदी नहीं करता है, एक दिन आता है फिर 4 दिन छटक जाता है, उनकी नानी बीमार हो जाती है, दादी बीमार हो जाती है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, खामखा के बहाने मतलब ये चीज़। तो इसलिए हम रिटर्न पॉलिसी पे आपसे कुछ फ़ीस ले रहे हैं। अब उनमें से जो साथी पाबंदी करेंगे, रोज़ाना वक्त पर आएंगे, हाजिरी रोज़ाना उनकी वक्त की रहेगी, रोज़ाना आएंगे, जो उनको टास्क दिया जा रहा है वो टास्क पूरा कर रहे होंगे, 10-12 दिन की हमारी 14 दिन की क्लास हो सकती है, और वो पूरा करेंगे तो उनको फ़ीस रिटर्न कर दी जाएगी। और जो बीच में नागा करेंगे, उनके सर में दर्द हो जाएगा, कभी बारिश हो जाएगी उनके लिए, तो फिर उनकी फ़ीस जो इदारा जमा कर लेगा। ठीक है, और वो भी इदारे को जाएगी, हम ज़ाती खर्च के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, फ़ीस ना लेने की वजह, कोई और सिखा रहा है वो फ़ीस लेना चाहे तो वो ले, बिल्कुल हम मना नहीं करते, लेकिन एक तो है कि मैं चाहता हूँ तबलीगी जमात बने। ठीक है, जिनको कुछ आता है, जैसे कि ये साहब एक बैठे हैं, ये सालिक भाई बैठे हुए, ये अम्मार भाई बैठे हुए, इन लोगों को मैं जानता हूँ। अब हम इनको यही कहते हैं कि तुम्हें आगे सिखाना है, अपना कमाई खुद करो, लेकिन कौम को जो साल में 1-2 मरतबा फ़ी सबीलिल्लाह सिखाओ। मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सपर्ट हूँ मैं। ठीक है, साल भर कमा रहा हूँ अपना, साल में 1 मरतबा अनाउंस करो मैं कौम के नौजवानों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिखाने के लिए तैयार हूँ, जितनों का आना आज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाना चाहते हैं, इसके लिए जिसको जो आता है अपना कमाए, लेकिन फ़ी सबीलिल्लाह सिखाए। दूसरी बात, जो फ़ीस फ्री कराने की वजह ये कि मालेगांव का एक रुझान है, और दूसरी जगहों पे जैसे फ़िलिपाइन को हमने देखा, इंडोनेशिया को देखा, अब पाकिस्तान जो चल रहा है, तो वहाँ पे जो सूरत हाल बनी है, हम वो चाहते हैं कि वो सूरत हाल हमारे यहाँ पर ना बने। ये हम इस मूवमेंट को इंशाल्लाह धीरे धीरे मालेगांव से आगे लेके बढ़ेंगे ज़रूर, तो वो सूरत हाल ना बने। क्या मतलब, जैसे कि मालेगांव में देख लें, ऑनलाइन सर्विसेज के काम चलते हैं, जगह जगह ना ऑनलाइन सर्विसेज, 2000-3000 रुपये ऑनलाइन सर्विसेज सिखाने के लिए लिए जा रहे हैं। नईम भाई है, चले गए, नईम भाई थोड़ा सा आइए ज़रा। ये हमारे नईम भाई है, गुज़श्ता साल आप एक कोर्स तैयार कर रहे थे, कौन सा? नहीं, अमेज़ॉन वाला नहीं जी। नहीं, नवीद भाई ऑनलाइन सर्विसेज कितने दिन का कोर्स तैयार किया था? 10 या 15 दिन का। ठीक है, उनकी कॉलेज के एग्ज़ाम वगैरह में फिर हम लोग मालेगांव बिजनेस हब की तरफ आ गए, रुक गए, वरना ये आज़म था कि शहर पूरे महल्ले महल्ले जाके ऑनलाइन सर्विसेज में जितनी चीज़ें आ रही है हर एक को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई। फ्री चल रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो चीज़ें गवर्नमेंट फ्री दे रही है उस पर तुम चार्ज ले रहे हो यार, 200, 300, 400 रुपया, 1500। पासपोर्ट बनाने का, पासपोर्ट बनाने में क्या क्या मुश्किल है पासपोर्ट बनाना? अब वो सीखे ना नौजवान, 6-6 घंटा न्यूज़ चैनल बैठ के देखते रहते, उससे बेहतर है सीखे, वो आए ना कुछ ना कुछ करें। तो ये इस तरह से अब देखिए मालेगांव के अंदर जो है जगह जगह पे ऑनलाइन सर्विसेज की दुकान खुल गई है, दुकानें। अब आगे जाने के बाद जो कोर्सेज खुल गए, आगे जाने के बाद ये यहाँ पे भी होगा, मैं फाइवर सिखा रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग सिखा रहा हूँ, मैं अपवर्क सिखा रहा हूँ, मैं ईबे सिखा रहा हूँ, मैं अमेज़ॉन सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस सिखा रहा हूँ, मैं जो डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, मैं ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, लोग कोर्सेज बेचना शुरू कर देंगे और गरीबों को फिर कोर्सेज के चूरन के ज़रिए लूटा जाएगा ये चीज़। तो हम चाहते हैं कि शुरू से वो माहौल ना बने कोर्सेज बेच के लौटने का। जैसे आप अभी फाइवर की क्लास सीख रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान है, 10-12 दिन की हमारी क्लास होगी, लेकिन क्लास करने के बाद फाइवर से कमाना ये मुश्किल काम है। फाइवर से कमाना मुश्किल काम है, लेकिन फाइवर कोर्स कराना ये आसान है। भाई आप प्रेजेंटेशन देखेंगे, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, यहाँ पे शरीक हो रहे, 1-2 मरतबा और देखेंगे। ठीक है, दूसरे दिन से ऐलान कर देंगे जी मालेगांव बिजनेस हब वाले फाइवर कोर्स की ऑफिशियल फीस जो होती है 6000 रुपया, हम 3000 ले रहे हैं, 50% डिस्काउंट के साथ आ जाइए।
हर नौजवान काम नहीं कर रहा होगा, कोर्सेज सिखा रहा होगा, क्योंकि कोर्सेज सिखाना बहुत आसान है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, हमजा भाई को कौन कौन जानता है, हमने सेमिनार में उनका शॉर्ट लेक्चर रखाया था, हमजा अली को, ठीक है, सेमिनार में। अच्छा, हम लोगों ने कोई फ्री नहीं सीखा हुआ है, पेड कोर्सेज। ये हमारे साथी बाहर बैठे हुए ना, आप पूछिएगा इनसे, ये सारे बाहर बैठे हुए, पेड कोर्सेज किए हम लोगों ने, फ्री नहीं सीखा है। अमेज़ॉन ले लें, फाइवर ले लें, अपवर्क ले लें, फिर फेसबुक मार्केटिंग है, बाहर से फेसबुक मार्केटिंग है, अच्छा खासा चार्ज दिया फेसबुक मार्केटिंग पे। फिर और एक कोर्स के शॉपिफाई है, ठीक है, हमजा भाई से मैंने शॉपिफाई किया है ये चीज़। अब वो हमजा भाई शॉपिफाई से सेमिनार में शो किया था उन्होंने, सब माहाना कमाई उसकी 1 से 1.5 करोड़ है। आपकी उम्र के नौजवान 1 से 1.5 करोड़ जो माहाना कमा रहे शॉपिफाई से। अब मैं भी शुरू कर दूं? हाँ हमजा भाई वो कहते मौलाना तुम नौजवान जोड़ दो, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर नौजवान सीखने वाले चाहिए। अब मैं जो चालू कर दूँ कि शॉपिफाई सिखाएंगे हम लोग, ठीक है, ये देखिए हमजा भाई हमारे माहाना 1 से 1.5 करोड़ कमा रहे हैं, देखिए सारी उनकी लिस्ट उनके सामने, बैंकिंग अकाउंट सारी चीज़ें आप देखें। शॉपिफाई से 1 से 1.5 करोड़ आप भी कमा सकते, जब 24 साल का नौजवान कमा सकता आप भी कमा सकते। फीस सिर्फ 10,000, कैसी भर्ती होगी? 10,000, 1 से 1.5 करोड़ रुपया कमाना है, 10,000 देना है, क्या जा रहा है आपका 10,000, ऐसी भर्ती होगी, ठीक है। 100 लोग भी कोर्स करे, कितना हो गया मेरा है? 10 लाख हो गए, ठीक है। 15 दिन का कोर्स रहेगा, साल भर बैठ के खाऊंगा। लेकिन आप मुझे ये बोलो कि मौलाना तुम फाइवर कोर्स तो बहुत अच्छा करा रहे हो, फाइवर से कमा के दिखाओ, शॉपिफाई से कमा के दिखाओ। तुम ये कह रहे हो कि हमजा भाई 1 से 1.5 करोड़ कमा रहे, तुम कमा के दिखाओ 1 से 1.5 करोड़, दाल पतली हो जाएगी। तो कोर्सेस कराना आसान हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे आहिस्ता आहिस्ता सब कोर्सेस होंगे, तो अब उन लोग चूरन बेचना ना शुरू करे कोर्सेज का। इसलिए हम चाह रहे कि हम शुरू से, हम ही चूरन नहीं ले रहे तो कोई और भी चूरन ना ले, हम भी फीस ही नहीं ले रहे तो कोई और भी आगे फीस ना ले। जिसको सिखाना है, जिसको कमाना है, वो खुद प्लेटफॉर्म से कमाए, अमेज़ॉन से खुद कमाए। कोर्स कराना है फ्री कराए, अमेज़ॉन की ट्रेनिंग देना है, अमेज़ॉन की ट्रेनिंग के जो लोग 60-60 हज़ार पर 70-70 हज़ार लेते। अमेज़ॉन का बड़ा एक्सपर्ट है शाहिद अनवर, कौन कौन जानता है शाहिद अनवर को? अमेरिका का है शाहिद अनवर, ठीक है जी। शाहिद अनवर का कोर्स कितने का है? $297। इंडिया के कितने होंगे? 24,000। बोले कौन कौन 24,000 दे के कोर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकती हमारी कौम। लेकिन अभी चूरन में बेचना शुरू करूं, लाखों रुपया महीने का शाहिद अनवर कमा रहा है, आपको 20,000 सिर्फ देना है क्या? अभी लोग भर्ती होना शुरू हो जाएंगे ये चीज़। अच्छा, शाहिद अनवर का पूरा LLC कोर्स मेरे पास मौजूद है, पूरा कोर्स मौजूद है शाहिद अनवर का। शाहिद अनवर का 2022 का अपडेट कोर्स पूरा का पूरा मौजूद है ये चीज़। तो अमेज़ॉन का अब मैं चाहता हूँ लोग अमेज़ॉन सीखे, लोग हमारे यहाँ के नौजवान भी शाहिद अनवर बने, लेकिन कोर्स कराएं तो फिर फ्री करें। अमेज़ॉन से कमाओ आप, लेकिन कोर्स कराओ तो फ्री कराओ। तबलीगी जमात एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये थी, आखिरी बात हमारी, कि हम चाहते हैं कि मालेगांव बिजनेस हब के तहत एक तबलीगी जमात बने जो नौजवानों को डिजिटल स्किल सिखाए, जो नौजवानों को बिजनेस सिखाए। स्टार्ट हम फ्रीलांसिंग से पकड़ रहे हैं। नौजवान जब फ्रीलांसिंग की तरफ आएगा ना, जब वो दुनिया के वालों के साथ काम करेगा, बाहर की क्लाइंट के साथ काम करेगा, तो उसको समझ में आएगा वो लोग कैसे कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं ना कि वो जो है ना हमसे काम ले रहे हैं, खुद का काम नहीं होता है, ठीक है, किसी और का काम करवा रहे हैं। आपसे $100 का काम करवाया है, सामने वाले को $200 का बेचेगा। आपको समझ में आएगा, और भी बहुत सी चीज़ समझ में आएगी। तो आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आएगा ई-कॉमर्स में हम कैसे उतर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ हम इसलिए आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग, फिर नौजवान इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम ई-कॉमर्स की तरफ लेके जाएंगे, फिर उनको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, अभी मैं सर्च कर रहा था, साइकिल की जो चैन होती है ना, वो भी इम्पोर्टेड होती है। हम साइकिल की चैन भी नहीं बना सकते, इतनी गई गुजरी कौम है हमारी, साइकिल की चैन भी नहीं बना सकते। और चैन बनाना क्या मुश्किल है आज के ज़माने में। वो भाई मालेगांव में जो कारखाना है लूम, उसके ज़रिए कपड़ा बनाना मुश्किल है। चैन की मशीन लगा के ला के डाल दो, चैन बन गई, ख़त्म बात। यही तो करना है यार, वो भी नहीं बनाने के लिए तैयार हम लोग ये चीज़।
तो फिर आहिस्ता से नौजवानों को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेकर आना, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आइडियाज़ की तरफ लेकर आना, फिर स्टार्टअप की तरफ लेकर आना, सॉफ्टवेयर हाउसेस की तरफ लेकर आना। मालेगांव में देखिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कितने सारे हैं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर हाउस मुझे बता दो जो बाकायदा, एक दो है शायद, बाकी बता दो प्रॉपर सॉफ्टवेयर हाउसेस नहीं है। तो उसकी तरफ लेकर आना नौजवानों को। ये एक लंबा सफ़र इस तरह से पूरा करना चाहते हैं। और जो लोग सीख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि हम किस पॉलिसी से बढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए तबलीगी जमात बनाना है, हमें खानका नहीं बनाना है। खानका में ऐसा होता है कि हम अपना जो है मुराकबे में चले जाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि नौजवान सीखें और ख़ुद की मेहनत करें और ख़ुद ही दुनिया से गायब हो जाएं। जो कुछ आप सीख रहे हैं वो दूसरों को सिखाएं, जो कुछ आप काम कर रहे हैं दूसरों को साथ शेयर करें। दुनिया के लोगों का तजर्बा है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। आप सोचेंगे कि मैं बांटूंगा तो यार फिर वो भी करने लगेगा, वो भी करने लगेगा। अभी कई लोग हैं, मैं उनको कहता हूँ कि ये करो तो वो कहते नहीं। जैसे एक साहब निरमा बनाते हैं, निरमा बनाते, मैंने कहा कि आप जो है ना हर संडे निरमा बनाने की एक क्लास लो। जो लोग सीखना चाहते हैं मैं सिखाऊंगा निरमा बनाना। बोले मौलाना मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैंने कहा तुम आज नहीं तो 4 साल बाद हम सिखाना शुरू कर देंगे, सिखाना हम शुरू कर देंगे। उससे बेहतर है कि आज तुम ही शुरू कर दो, तुम ही शुरू कर दो ये चीज़। तो ये चाहते हैं कि हम जो आ रहा है आपको सिखाइए। देने वाली ज़ात अल्लाह की, अल्लाह पे भरोसा करो। ठीक है, कंपटीशन रहता है लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सबको अपना रिस्क मिल जाता है। समझ रहे हैं? जैसे मालेगांव के अंदर देखिए कुदवाई रोड, कितनी दुकानें, कितनी दुकानें, 10 दुकानें और खुल जाए कोई असर पड़ेगा? बोले ना, कोई असर पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। तो घबराइए मत, बांटिए, दीजिए, और जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ठीक है, मैं पहले ना बहुत कंजूस मारवाड़ी था देने के हवाले से। पहले तो पूरा दीनी ज़ौक़ था, एक मदरसे की तालीम, मदरसे के जो उससे दीनी ताल्लुक़ से बहुत पढ़ता था, मगर कहीं बयान भी नहीं करूँगा, कहीं बताऊँगा भी नहीं। मैं बोलूँगा तो फिर वो मौलाना साहब भी बोलने लग जाएंगे, तो फिर तो मेरा नॉलेज वो, तो उसमें इंसान महदूद रह जाता है। लेकिन फिर जब से बांटना शुरू किया तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, मैं आपको अपनी डिग्री बताऊं आपको तो मैं 3री पास हूँ, ओनली 3री पास हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको देखें फाइवर की ट्रेनिंग दे रहा हूँ इंशाल्लाह। फेसबुक मार्केटिंग बोलेंगे, हार्ड स्किल पड़ती है फेसबुक मार्केटिंग, वो दे सकता हूँ। शॉपिफाई की ट्रेनिंग दे सकता हूँ। ठीक है, और फिर आप ई-कॉमर्स की तरफ आ जाएँ तो समझ रहे हैं? बस आप भी सीखिए। ठीक है, एक जाहिल गवार आदमी हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ इस दर्द के साथ कि आप लोग बड़े काबिल लोग हैं, आप भी दूसरों को सिखाइए। ठीक है, तो आपको पहला टास्क हम ये दे रहे हैं कि आप सब के सब फेसबुक इंस्टॉल कीजिए, फेसबुक पे आईडी बनाइए। किसकी किसकी आईडी है? ठीक है, अच्छा, फेसबुक की प्रोफाइल को आप सही कीजिए। आपकी फेसबुक की प्रोफाइल ही आपकी CV है। ठीक है, फेसबुक की जब हम फाइवर पे आते हैं ना तो फाइवर वहाँ पे बोलता है कि अपने अकाउंट यहाँ लिंक करो, तो बहुत सारे लोग जो है ना वहाँ से जाके देखते हैं आप कौन है। आपकी बहुत सी फेसबुक पे बहुत सारे जाते हैं तो वहाँ पे आपकी पोस्टेज देखते हैं, उससे पता चलता है कि आदमी किस टाइप का है, कितना संजीदा है, कितना सही है। ठीक है, वो तुम फ्रॉड तो नहीं कर जाओगे, तुम सही काम करोगे नहीं करोगे, तो वो अपनी उस CV ठीक कीजिए। ठीक है, लिंक्डइन पे अकाउंट है तो बहुत अच्छा, जिनके नहीं है वो बना लीजिए। ठीक है, अकाउंट बनाने के तरीके बहुत अच्छे हैं, आसान है। नहीं आता है यूट्यूब आपके पास मौजूद है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा, बेसिक बेसिक चीज़ें। अच्छा, फेसबुक को हम ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं कि फेसबुक एक बड़ा मार्केट प्लेस है और जिस स्ट्रेटजी से जो मार्क ज़करबर्ग आगे बढ़ रहा है तो उस एतबार से फेसबुक को आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब जिस फील्ड में ना आप, तो उस फील्ड के बहुत सारे क्लाइंट, कितने सारे ऐसे हैं जो ना फाइवर यूज़ करते हैं ना अपवर्क यूज़ करते हैं, सिर्फ फेसबुक यूज़ करते हैं। सारे क्लाइंट फेसबुक से निकालते हैं, सारे क्लाइंट फेसबुक से निकालते हैं। ऐसे लोगों को आप टारगेट करो। आप डिजिटल मार्केटर है, अब उससे रिलेटेड आप फेसबुक फ्रेंड बनाने शुरू कर दो, कंपनियों को टैग करना शुरू कर दो, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करना शुरू कर। आपको जो फील्ड आपकी ना उस पर आप फेसबुक पे ग्रुप निकालो, 10-12 ग्रुप टॉप के है ना, जिन्हें 500 लोग हो, 600 लोग, 25,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख लोग हो, ऐसे ग्रुप ज्वाइन करो।
उनमें कुछ एक्टिविटी दिखाना शुरू कर दो। जो आप अकाउंटिंग के फील्ड के, वहाँ पे कोई डालेगा मेरा अकाउंटिंग का ये मसला है, क्या चल रहा है, मेरा ये है, मुझे ये शीट तैयार करनी है, वहाँ पे ये डालना शुरू कर दो। वहाँ से भी आप बहुत सारे क्लाइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ अगर आपकी एक पहचान हो जाती है, आप अपनी फाइवर की वहाँ पे जो है लिंक डाल रहे हैं, तो लोग वहाँ से फिर आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो फेसबुक की तरफ इसलिए बहुत सारे पूछते हैं मौलाना आप फेसबुक क्यों करते रहते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप नहीं चलेगा क्या? तो फेसबुक इसके लिए आपको एज अ फ्रीलांसर आपके लिए बहुत काम की चीज़ है फेसबुक, ठीक है। आप जब खुद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आएंगे और जब फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करेंगे, सर्च करना शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा फेसबुक से आप क्या क्या ले सकते। दुनिया भर की व्हाट्सअप पे कौन मिलने वाला है आपको, कौन मिलेगा व्हाट्सअप? दुनिया भर की कंपनी मिलेगी, दुनिया भर के जो कंपनियों के मैनेजर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे, ठीक है। लोग छोटे छोटे कारोबार वाले आपको, स्मॉल बिजनेस वाले वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप कैलिफोर्निया को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ के सिटीजन सारे के सारे उसमें लेना शुरू कर दो, उनको फ्रेंडशिप जो ये न्यूज़ चैनल जो है ना, उनको तलाक दे दो, 3 तलाक, न्यूज़ चैनलों को 3 तलाक, पूरी की पूरी। क्या मिलने वाला है न्यूज़ चैनलों से? सियासतदानों को भी 3 तलाक दे दो। सर आपकी उम्र 50 साल। अच्छा सर, 50 साल में एक फूटी कौड़ी का सियासतदानों ने फायदा दिया हो आपको? नहीं, वैसे वो सब दूध में होगा। नहीं, आपको फायदा दिया हो। अब हमारा नौजवान देखे ना, सियासतदानों के आगे पीछे दौड़ रहा होता है, आगे पीछे दौड़ रहा होता है, उन्हीं को वो खुदा समझ रहा होता है। कुछ नहीं मिलने वाला है वहां से। जितनी मेहनत आप, जितना टाइम उनके पीछे दे रहे हो ना, उतने टाइम में आप अपने आप को पॉलिश कर लो, आप खुद ही आगे बढ़ जाओगे, आप खुद ही आगे बढ़ जाओगे। तो जो टाइम आप उनको दे रहे हैं, वो टाइम में आप जो है ये सब सर्च करना शुरू करो, यूट्यूब पे ये सब देखना शुरू करो, ऐसे लोगों को, आपकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड देखना शुरू करो, उससे रिलेटेड हम क्लाइंट कैसे पकड़ सकते हैं, कहाँ से पकड़ सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फेसबुक पे ऐसे फ्रेंड बनाना शुरू कर दो। मैं कई लोगों का शुरू वो उसमें डाला भी था ग्रुप में, वो देखिए सारे के सारे इंडियन लड़का है, सारे के सारे फ्रेंड आपको यूएसए के मिलेंगे, ठीक है। और फिर उस पर उसके ऊपर देखिए पूरा वो भरा है, फिर से एक मतलब मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप देखिएगा पूरा उससे वो भरा है कि सब उसमें जो वो रिव्यूज डाले हुए हैं कि हमने इससे ये काम करा है, बड़ा बेस्ट किया, इससे ये काम करा है, इसने बड़ा ज़्यादा नहीं, इसने ये काम किया, सारे अमेरिका के रिव्यूज उसमें भरे पड़े। अब देखें ऐसा आदमी है तो फिर काम कैसा होगा उसका। तो इस मेथड से यानी फेसबुक को आप एज अ बिजनेस यूज़ कीजिए, एज अ बिजनेस यूज़ कीजिए, ठीक है। वहाँ पे बिजनेस, अपने बिजनेस से रिलेटेड डालना शुरू कीजिए। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको लगेगी वो है कि शर्म ख़त्म करो, डर ख़त्म करो। हम अपने बारे में बताना डरते हैं। जॉब में ऐसा रहता है ना कि आपको कहीं जॉब मिल गई ना तो फिर आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में आपको खुद जो है अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है। अजान, कितने लोग अजान सुनते हैं? सुनते हैं, सभी सुनते हैं। कितनी मरतबा होती है दिन में? 5 मरतबा। अब मैं थोड़ा ना बिजनेस स्टाइल में अगर इसको लेके जाऊँ, माफ़ कीजिएगा कोई, तो वो अल्लाह तबारक व तआला जो इस कायनात का मालिक है, उसको भी अपनी मार्केटिंग के लिए 5 मरतबा अजान करवानी पड़ रही है। मार्केटिंग ही तो हो रही है, वो अजान लोगों को बुलाया जा रहा है, मार्केटिंग ही हो रही है वो। तो आप अपनी मार्केटिंग कब शुरू करेंगे अम्मार भाई? मार्केटिंग आप कब शुरू करेंगे? आपके बारे में कितने लोगों को पता है कि आपको ये स्किल आती है? सालिक भाई, अमेज़न सर्विस आप दे रहे हैं, कितने लोगों को पता है आपके बारे में? तो अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कीजिए, और उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके पास है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। यूट्यूब पे जाना चाहे तो यूट्यूब पे जा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब बहुत मेहनत लगती है, यूट्यूब पे बहुत मेहनत का काम है यूट्यूब। तो फेसबुक पे आप आइए, फेसबुक पे कुछ ना कुछ डालना शुरू कीजिए, वीडियो बनाना शुरू कीजिए, शर्म ख़त्म कीजिए, जो कुछ आता है उससे रिलेटेड आप, ठीक है, आप बनाना शुरू कीजिए। तो कल के दिन आप जो फेसबुक पे एक छोटा सा वीडियो डालिए, ठीक है, कि मेरा ये नाम है, मेरा ये इंट्रोडक्शन है, मुझे ये स्किल्स आती है, मैं ये सर्विस दे सकता हूँ, ठीक है, और मुझे टैग कीजिए, आपस में एक दूसरों को टैग कीजिए, ठीक है। और इस तरह के कुछ ग्रुप्स ढूंढें। आपके पास जो स्किल्स है ना, आपके पास कोई स्किल्स होगी, ये ना वो लोग थे जो तकरीबन 130 लोग टेस्ट दे चुके, उनमें से
टॉप जो लोग थे उनको सिलेक्ट किया गया है। तो मेरे ख्याल से हर एक के पास कुछ ना कुछ होगा। तो आप फेसबुक पे वैसे लोगों को ढूंढना शुरू कीजिए। सबसे पहले वैसे ग्रुप देखिए, अब उन ग्रुपों में आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, उनसे दोस्ती कीजिए, ठीक है, उनके साथ चैट कीजिए। हमारी चैट हो रही होती है, शेख आसिफ क्या कर रहा है आजकल, क्या लेना देना यार आपको यार, समझ रहे। तो आप जो ऐसे लोगों को चैट करना शुरू कीजिए, उनसे पूछे तू कैसे काम कर रहा है, ठीक है। बड़े बड़े फ्रीलांसर आपको मिलेंगे, ठीक है। मेरी एक आईडी पे जो तो मैं इधर आप इंडिया वालों के लिए यूज़ करता हूँ वो आईडी तो कम, लेकिन ये बाहर वालों के लिए जो मैं आईडी यूज़ करता हूँ वो आईडी पे मुझे फॉलो कीजिए आप, तो उस पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बड़े बड़े टॉप लोग मिल जाएंगे। अब्दुल्ला भाई मेरी आईडी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी को कितने लोग जानते हैं? इस दौर का आइंस्टाइन कहते हैं, इस दौर का आइंस्टाइन डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी, ठीक है। बहुत अच्छे ताल्लुकात है डॉक्टर साहब से मेरे, ठीक है। और रेहान अल्लाह वाला को जानते हैं आप लोग, ठीक है। रेहान अल्लाह वाला मेरी फ्रेंड, रेहान अल्लाह वाला की रिक्वेस्ट मुझे अभी फिर से आई हुई है, ठीक है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले शेयर भी किया था, मैंने सब साफ़ कर दिए, जितने एक्टिव नहीं थे सब साफ़ कर दिए। तो रेहान अल्लाह वाले की फिर से रिक्वेस्ट आई है, कल ही आई है। चले कासिम हुसैन जानते हैं? कासिम हुसैन, कासिम अली शाह को कौन कौन जानते हैं? कासिम अली शाह नहीं जानते? देखिए ऐसे लोगों को देखना शुरू कीजिए, ठीक। आप न्यूज़ चैनलों को तलाक दीजिए, ऐसे लोगों को तो आपको मिलेगा काम करने के सलीके। कासिम अली शाह, शाहिद अनवर अभी जिक्र किया, शाहिद हुसैन जोइया, ठीक है। ये सारे वो लोग हैं जो बड़े बड़े इनके रेहान अल्लाह वाला के जो 1,70,00,000 से ज़्यादा फॉलोअर सिर्फ फेसबुक पर है, 1,70,00,000 से ज़्यादा। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उससे ज़्यादा फॉलोअर उसके, रेहान अल्लाह वाला की चीज़। तो वो शाहिद हुसैन है, इस तरह ये तो ये बड़े मशहूर लोगों का तारुफ करा रहे हैं। आम लोगों का कितने फ्रीलांसर मिलेंगे मेरे इस पे? बेशुमार। अमेज़ॉन एक्सपर्ट कितने मिल सकते हैं? ई कॉमर्स एक्सपर्ट, फाइवर एक्सपर्ट, अपवर्क एक्सपर्ट। तो कम से कम मेरी आईडी से कुछ लेना शुरू कीजिए, उनसे चैट कीजिए। आप फाइवर पे कैसे काम कर रहे हैं, आप अपवर्क पे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। बाहर के क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, किस तरह से उनको हैंडल करना होता है, ठीक है। उनके साथ हमें जो मार्जिन सेट किस तरह से करेंगे, ठीक है, उनको काम कैसे करके देंगे, कुछ ना कुछ वहाँ से बहुत सारे आइडिया आपको मिलना शुरू हो जाएंगे इस तरह। तो इसलिए फेसबुक की तरफ आइए, फेसबुक को इस्तेमाल कीजिए। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, कल से हम बाकायदा क्लास शुरू कर देंगे। तो कल से ऐसी तरतीब बनाए ना कि छोटी सी जगह है फिल वक्त, ठीक है। शुरू में ना तकलीफ़ें सबको उठानी पड़ती है, तो हम शुरू वाले इंशाल्लाह बाल वाले फ़ायदा उठाएंगे। तो 2-2, 3-3 साथी, इस तरह से जितने साथी आए उनको कुछ ज़्यादा आ गए हैं, लिस्ट से ज़्यादा आ गए हैं, तो थोड़ी सी तरतीब बना के एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ी सी कमी तकलीफ़ हो जाए ऐसी आगे पीछे इस तरह लैपटॉप पे 2-2, एक-एक पे 2-2, 3-3, एक-एक पे 2-2, 3-3 होके बैठ जाएंगे। तो कल इस तरह से तरतीब बना लेंगे। और किसी का अब तक की बातों में कोई सवाल हो या आगे के ताल्लुक से कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कर लें। जो जनरली जो कुछ यहाँ से स्टार्ट किए थे, हाँ 20% और 80%। हाँ 20%, 80%। 80% क्या चाहिए वो? 80% जो है ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ। ये देखें, आप फाइवर कोर्स करने आ रहे हैं, मैंने फेसबुक मार्केटिंग कोर्स 2 मरतबा कराया, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया। फेसबुक मार्केटिंग की फ़ीस हमने 12,000 दी थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया। उनमें से एक बंदा भी काम नहीं कर रहा है, ट्राई भी नहीं किया है, ट्राई भी नहीं किया है। तो कोर्सेज तो लोग सीख के चले जाते, काम नहीं करते, काम नहीं करते। तो आपके पास हुनर बहुत है, लेकिन ये नहीं है वलवला, जुनून, जज्बा, शौक, कमिटमेंट कि कर जाऊंगा, करता रहूंगा, लगे रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। एक आदमी है, उसके पास देखे ये है, तालीम भी है, हुनर भी है उसके पास, लेकिन ये जज्बा, जुनून, शौक, वलवला नहीं है। आपको मार्केट में से सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो ऐसे ही पड़े हुए। क्यों? आप बात करें ये इसके पास ये डिग्री है, ये आता है, ये आता है, लेकिन ये ना होने की वजह से चौक चौराहों पे ऐसे ही पड़े हुए, ठीक है। लेकिन एक आदमी ऐसा है कि जिसके पास ये है मगर ये नहीं है,
तालीम नहीं है, हुनर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है, सीख जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। जैसे इन्होंने एक नाम लिया कासिम हुसैन, ठीक है, बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है उनका, ठीक है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहा है बंदा, दुबई में भी सॉफ्टवेयर हाउस है कासिम हुसैन का। कासिम हुसैन फ़ख्र से कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी जो स्कूल की पैतरी पे भी पैर नहीं रखा है, केजी भी नहीं गया हूँ, केजी भी नहीं गया हूँ, और आज दुनिया के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस का मालिक है बंदा, ठीक है, और बड़े बड़े कई जो सक्सेस डिजिटल एसेट्स, डिजिटल असासे, डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है और दुनिया भर में सक्सेस हुए, दुनिया भर में डिजिटल प्रोडक्ट कासिम हुसैन के। तालीम नहीं, हुनर नहीं, मगर ये था, कहाँ पहुंच गया बंदा, समझ रहे हैं? तो हमारे पास ये है मगर ये नहीं रह रहे हमारे नौजवानों के पास, तो अपने अंदर ये पैदा कीजिए। आप फाइवर कोर्स करने आए तो ये कि हमें काम करना है, ठीक है। मैं नौजवानों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे ये उम्मीद से मत आइए कि हम जो 60,000 कमाने लग जाएंगे, 70,000 कमाने लग जाएंगे। आप इसको इस उम्मीद से स्टार्ट कीजिए कि हम अपनी पॉकेट मनी निकाल लेंगे, हम अपनी पॉकेट मनी निकाल लेंगे इंशाल्लाह इस पॉकेट से, ठीक है। ये चीज़ इस उम्मीद से है, जहाँ हम चौक चौराहों पे 6-7 घंटा ज़ाया कर रहे हैं उससे बेहतर है, जहाँ गेम खेल के ज़ाया कर रहे हैं उससे बेहतर है कि हम अपनी स्किल्स पॉलिश करें, अपने आप को डेवलप करें और एज अ फ्रीलांसर मार्केट में आए। आप अगर कमा रहे हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन नहीं कमा रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, वो एक्सपीरियंस आपको दूसरी स्किल्स पे काम आएगा। जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में कैसा होता है कि मेरे पास फेसबुक मार्केटिंग है, मगर मैं काम नहीं कर पाया उससे, अब मैं डाइवर्ट हो गया इट्से की तरफ, अब मैं इट्से का ये कोर्स कर लिया मैंने। अब मुझे उसका फ़ायदा ये होगा कि फेसबुक मार्केटिंग और इट्से दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, एक नए सिस्टम से चल पड़ूँगा। वो उससे भी नहीं चला तो मैं तीसरे पे जाऊंगा। यानी जितनी स्किल्स आप सीखते जाएंगे ना वो आपको फ़ायदा होगा। ये स्किल्स पे नहीं चले दूसरी स्किल पे, वो स्किल पे नहीं चले तीसरी स्किल पे, और एक एक स्किल को 2 महीना 3 महीना लगता है सीखने। डिमांडेड स्किल्स जो दुनिया में लाखों कमाते हैं। आप जो सैयद हुसैन, ठीक है, हुसैन भाई, उन्होंने भी हमसे कहा है कि मौलाना आप नौजवान जोड़े, मैं कोर्स कराऊँगा। डिजिटल मार्केटिंग के बड़े ट्रेनरों में हुसैन, ठीक है, 18 साल का लड़का है। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे सैयद हुसैन के। सैयद हुसैन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम कितना कमाते हो, तो उसने कहा कि एक बड़ा डॉक्टर, एक बड़ा प्रोफेसर महीने का जितना कमाता है, हफ्ते का मैं उससे ज़्यादा कमाता हूँ। 18 साल का नौजवान, ठीक, ये चीज़। तो अब वो 2-3 महीने की डिजिटल मार्केटिंग 2-3 महीने में इंसान सीख सकता है। तो आपके पास बहुत टाइम है। आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, आपने डॉक्टरी की हुई है, मज़ीद सीखिए, मज़ीद सीखिए, ठीक है। खुद काम करना चाहते हैं, खुद के लिए सीखिए, नहीं तो आपके बच्चों को काम आएगा, ठीक है। अब देखें बहुत सारे मेरे फ्रेंड लिस्ट में देखेंगे ना, 5वीं 6वीं के नौजवान हैं, 5वीं 6वीं के नौजवान हैं, 70,000 80,000 कमा रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, एज अ फ्रीलांसर। अब अपने बच्चों को मैं कहता हूँ 12वीं तक पढ़ा के करना क्या है? 12वीं तक पढ़ने का कोई एक फ़ायदा मुझे बता दो। अभी तक तो मुझे कोई बताया नहीं है। कोई एक बड़े बड़े टीचरों से मैंने पूछा है 12वीं तक पढ़ने का कोई एक फ़ायदा मुझे बता दो। लोग कहते हैं इंग्लिश आ जाएगी, मैं कहता हूँ 3 महीने में ऐसे भी आ जाएगी, वो अलग से सीख लो 3। कोई लोग कहते हैं कि साइंस आ जाएगी, मैंने कहा 1-1.5 साल में अलग से तुम सीख सकते हो, 14 साल देने की ज़रूरत क्या है। मैथमेटिक्स आ जाएगी, 1-1.5 साल में अलग से सीख सकते हो। 12वीं तक 14 साल देने की एक वजह मुझे बता दो ये चीज़। तो हमारा बच्चा, जो मैं नहीं कह रहा कि मत पढ़ाओ, जब तक आपको अच्छा सिस्टम नहीं, न्यू अच्छा सिस्टम नहीं मिल रहा है तब तक उसी सिस्टम में आप पढ़ाइए। लेकिन आप अपने बच्चों को 4वीं 5वीं से, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपको पता होगा एज अ फ्रीलांसर कैसे काम कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को जो 4वीं 5वीं से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, 7वीं 8वीं से कमाना शुरू कर देगा बच्चा, ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती चली जाएगी इंशाल्लाह। और कोई सवाल? तो ये है 80%, ठीक है। आपको करना है, रुकना नहीं है, ठीक है। और इसमें ऐसा होता है पहले दिन आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, दूसरे दिन नहीं मिलेगा चीज़ें। मेरा एक दोस्त है, फिर उसने कहा कि तकरीबन 6 महीने तक मौलाना मैं कोशिश करता रहा, एक क्लाइंट नहीं मिला और बहुत टाइम लगाता था, 6 महीने तक। और मौलाना कहते हैं तकरीबन मैंने 6 महीने में, हाँ, फाइवर पे, अपवर पे और दूसरी साइट्स पे तकरीबन के ना बायर रिक्वेस्ट 8,000 से ज़्यादा डाली होगी मौलाना, 8,000 से डाला, बायर रिक्वेस्ट डाली होगी, नहीं मिला। लेकिन बंदा छोड़ा नहीं और अब आराम से जो बोले इतने आते कि काम नहीं कर पाता हूँ, मगर लगा रहा। तो आप ये कि 1 महीना 1.5 महीना करके, मैं कहता हूँ कि जिस तरह आप
फेसबुक यूज़ करना छोड़ते हैं, यूट्यूब यूज़ करना छोड़ते हैं, तो ऐसा ही आप जैसे स्क्रॉलिंग यूट्यूब पे जाके कर रहे हैं ना, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, बस वही स्क्रॉलिंग आप कहाँ करो, फ्रीलांसिंग साइट्स पे करो। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं ना, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप ऐसे करने लग जाओ। आप फाइवर पे आ जाओ, लिंक्डइन पे आ जाओ, इंडीड पे आ जाओ, ठीक है, अपवर्क पे आ जाओ, यहाँ पे स्क्रॉलिंग करो दिन रोज़ाना आधा घंटा तो दो इस पे। क्लाइंट मिला बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो क्या गया आपका, पैसे तो जा नहीं रहे ना आपके, नेट रिचार्ज तो ऐसे भी तो करते ही हो आप। क्लाइंट मिला तो अब आहिस्ता से जब क्लाइंट मिलना शुरू होता है तो इंसान बहुत आगे चले जाते हैं। ये बहुत हमारे 2-3 साथी बैठे हुए आगे, आप लोगों को थोड़ा डेमो अपना दिखाएंगे कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इंशाल्लाह। और किसी का कोई सवाल? अम्मार भाई, अच्छा देखें, सीखने वाले बहुत हैं और हम चाहते हैं पूरे शहर को सिखाएं। जैसे अभी मैं था, इनको तैयार किया मैं, ऑनलाइन सर्विसेज पूरे शहर को सिखाओ। पूरा शहर हमारा, पूरे शहर को आधार कार्ड बनाते आना चाहिए, पासपोर्ट बनाते आना चाहिए, ठीक है, एरोप्लेन की टिकट बनाते आनी चाहिए, पूरे शहर को सिखाओ, सबको सिखाओ। बाहर जो है ना सब खुद ही करते, हमारे पास ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, टाइम बहुत है हम लोगों के पास, सीखना नहीं है, सिखाओ। तो आप लोग भी सीख रहे हैं तो सिखाने की नीयत से, अभी जैसे कि यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, 1-2 जगह और देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब हमें ट्रेनर चाहिए, ट्रेनर। तो जितने साथी है वो आगे काम भी करें, फिर सिखाना भी शुरू करें। अम्मार भाई चल, हम साइड हट जाएंगे। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, सीख रहा हूँ मैं, इंग्लिश स्टूडेंट अभी, तो इंग्लिश में बड़ी मिस्टेक करता हूँ इंग्लिश में। आप लोग और अच्छे से फिर लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, आप लोगों को इंग्लिश आती है, अच्छा खासा पढ़ा है। और कोई बात? समीर भाई कुछ बात? अक्कल कुआं से तशरीफ़ लाए आप, चलिए जी। सर कोई सवाल? अब तक की बातों में कुछ नहीं समझ आया हो, आगे के ताल्लुक से कुछ? तो ये आपको हमने टास्क आज का ये दिया है, फेसबुक की आईडी परफेक्ट कीजिए और मुझे टैग कर दीजिए, मैं चेक करूँगा, मुझे टैग कीजिए। हाँ आमतौर से फेसबुक प्रोफाइल करना रहता है, हाँ, तो इस्लामिक पेजेस अपन फॉलो करते हैं, हाँ, और जब अपने क्लाइंट आएंगे वो सब क्रिश्चियन रहेंगे, जो एब्रॉड के रहेंगे, तो इससे वो लोग थोड़ा सा हिचकिचाएंगे ना इस्लामिक सब कंटेंट देख के? नहीं, उसमें नहीं हिचकिचाएंगे। हमारे जो पेजेस फॉलो रहेंगे तो वो तो हमको शो होंगे ना, हमने जो पेज फॉलो किए हुए, अपना प्रोफाइल अगर वो लोग देखेंगे, हाँ, तो वो नहीं शो करेगा ना, वो तो पेजेस नहीं शो करेगा हमारे, ये चीज़ वो हमारी वॉल शो करेगा, वॉल कि हमने अपनी वॉल पर क्या डाला हुआ है, तो भी उसमें इतना मेथड नहीं करता ये चीज़। अभी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मैं पढ़ रहा था, शेयर करूँगा कि मुफ्ती साहब जो इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह की तरफ कहीं गए, तो मुफ्ती साहब को पान खाने की बड़ी, पुराने लोग होते हैं ना पान बहुत खाते हैं, तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दुनिया के बड़े उलमा में से एक हैं, तो पान खाने की बड़ी आदत है, तो वो अपने मतलब छोटे बैग में पान और ये सारी चीज़ें जो चाहिए वो सब लेके जा रहे थे। और उसमें जो है एक इंग्लिश का तर्जमा होता है, इंग्लिश में तर्जमा कुरान लिखा है उन्होंने, तो वो भी उसमें उन्होंने रखा हुआ था। किसी को ऑस्ट्रेलिया कोई इधर की कंट्री, किसी को देना था, कोई मंगाया था दोस्त, तो लेके जा रहे थे। एयरपोर्ट पर उतरे तो ऑफिसर ने रोक लिया और वो छोटा सा बैग हज़रत का लिया, वो चेक किया, तो वो सारी सामान जो थे उसने, तो वो सब देखा, तो उसकी वजह से बैग ही जमा कर लिया कि सब क्या लेके जा रहे हो तुम, ये चीज़ें उसमें। तो उसने फिर देखा ना तो कुरान नज़र आया, तो वो ये थोड़ा सा पढ़ा, तो बोले ये क्या है, तो बोले ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है कुरान का। तो वो देखा, तो बोले किसने लिखा है, किसका है? कहा कि मैंने ही लिखा है। कहा कि तुमको ये लिखने में कितना टाइम लगा है? कहा कि 3 साल। 3 साल? तो वो लेके गया अपने बड़ा ऑफिसर के पास, वो दिखाइए कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। उन लोगों ने थोड़ा पढ़ा ये वो तो वो लेके आए कि हज़रत ये आप सब अपना सामान सारा लो, हम जो है आपको जो है आप जहाँ जा रहे हो वहाँ तक हम खुद आएंगे छोड़ने के लिए, ये चीज़। तो इतना मसला नहीं आया, बाहर के लोग ये सब मैटर नहीं करते हैं, हमारे यहाँ ये सब चलता है भला, बाहर के लोग मैटर नहीं करते हैं। ये सर के यहाँ पे सर ने जगह ही दी है, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो उनकी ऑलरेडी क्लासेस चलती है ना, ऑलरेडी इनकी क्लासेस चलती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो
जो क्लास हो करेंगे इंशाल्लाह। इससे ये फाइवर इसको इसलिए पकड़ रहे हैं कि फाइवर हर एक के लिए ज़रूरी है, हर एक को लगता है ये फाइवर, तो इसके लिए उससे स्टार्ट पकड़ रहे हैं ये चीज़। सालिक भाई जी ग्रुप में आएगा वेब डिज़ाइनिंग का, उसके बाद से वो उसमें 2-3 साथियों को लेना था, उनको किसी और को के पास ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, तो उनको एज अ ट्रेनर तैयार कर रहे हैं, आगे वो ट्रेनिंग दे सके इसके लिए, तो दे दिए उनको 2-3 साथी। मैंने बात किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी तो उनको जोड़ दिए उधर 2-3 साथियों को। और कोई बात फेसबुक बेसिक से कैसे चला है, किसी को आता है मुझको भी खास तौर से आता है। फेसबुक बेसिक से कैसे चला, एक तो फेसबुक मार्केटिंग रहती है, वो बिज़नेस मार्केटिंग, फेसबुक बिज़नेस अकाउंट, फेसबुक सूट अकाउंट, वो सारी चीज़ें तो अलग हो जाती है। लेकिन लोकल आपको यूज़ करना है, आपकी अपनी फेसबुक प्रोफाइल सही कीजिए, ठीक है। अपनी तस्वीर लगा सकते हैं तो एक अच्छी सी अपनी तस्वीर लगा लीजिए, नहीं तो एक अच्छी सी कुछ और जो लगाना चाहते हैं वो अच्छे से वो लगा लीजिए। अपनी पूरी डिटेल डालिए, आपको क्या क्या आता है, क्या एक्सपीरियंस है, फिर आप क्या 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 चीज़ें पसंद कर, पूरा अपना जो डाल सकते हैं, खेल में क्या पसंद, घूमने में क्या पसंद, पूरा बाहर डाल दिए फेसबुक को उसको, वो ठीक है। उसके बाद अच्छे फ्रेंड बनाइए उसके ऊपर ये चीज़, और फेसबुक पे एक्टिव रहिए, लोगों से चैट कीजिए, अपने बारे में डालते रहिए, अपना काम डालते रहिए। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है, अब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कितने लोगों का करके दिए, काफ़ी सारों का काम करके दिए। कहाँ है वो काफ़ी सारा स्टोर है? अलग फाइल में स्टोर है, तो अलग फाइल में आपने पीसी में रखा हुआ है, वो कौन देखेगा वहाँ पर? मेरे से वहाँ से कोई नहीं किया। अब वही चीज़ें आप फेसबुक पे डालना शुरू कर दे, तो मेरा आज का काम, आज की डिज़ाइनिंग है ये, आप लोगों को कैसा लगा, तो लोगों को पता चलेगा आप ये काम कर रहे हैं। रोज़ाना का डालिए, आज की डिज़ाइन है, आप क्या कहते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी मुझसे काम ले सकते हैं, लोगों के सामने आएगा। लोग हम उठा के इधर उधर की चीज़ें शेयर मार रहे हैं, अपने बारे में ही डालना शुरू कर दो। आप अपना जो कुछ आता है, जैसे इनकी हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग ले लिए, ठीक है, आज मैंने ये काम किया, इनका ये काम किया, ये चीज़ जिनसे काम लिया है उनसे, जैसे मैं उसको ना वो डाल दूंगा, उसकी शुभम है, 1-2 मेरे दोस्त हैं, तो उनकी आईडी आपको शेयर करूंगा, उनकी आईडी पूरी चेक कर जाइए, फेसबुक आईडी देखिए कैसे यूज़ करते हैं। जिनसे काम लिया तो उनको 2 जुमले भाई तुम मेरे बारे में बोल देना, क्या जाता है तेरा, वो डाल दीजिए। व्हाट्सएप पे उनका रिव्यू लेके डाल दीजिए ये चीज़ उसमें, तो वो उसको क्या बोलेंगे, आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा फेसबुक आईडी। चीज़ फेसबुक पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, तो काम आता है। और कोई बात, तो ये फेसबुक पे आप अपने बारे में डालते रहिए, यानी दीनी पोस्ट तो हम लोग करते हैं, वो साथ साथ में अपनी बिजनेस, अपनी स्किल से रिलेटेड पोस्टें डालते रहिए, वैसा कंटेंट शेयर करते रहिए, उसके ताल्लुक से कुछ ना कुछ छोटी छोटी पोस्टें डालते रहिए, सिखाते रहिए लोगों को, तो लोग इंगेज होंगे, लोगों को पता चलेगा आप ये कर रहे हैं। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो एक साहब को मैंने कहा कि आपकी दुकान कहाँ पर है, मेरे बहुत अच्छा एक मेरा वर्क है ये, तो उन्होंने कोई मोहल्ला बताया कि यहाँ पर है, तो मैंने कहा कि किसको पता कि आपकी दुकान वहाँ पर है, किसको पता। और मैंने कहा आपकी दुकान वहाँ पर है, कितने लोग आते हैं वहाँ पर, कितने लोग आते हैं। मेरा तो वो एरिया से कभी गुजर हुआ ही नहीं है, तो मैं तो आपका क्लाइंट बनने वाला हुई नहीं, मुझे पता ही नहीं है। अब मेरे जैसे कितने सारे लोग होंगे ये चीज़। अब वही चीज़ आप फेसबुक पे लाके डालना शुरू कर दीजिए, लोगों को पता चलेगा, लोग आपको काम देना शुरू कर देंगे। यानी जितने डिजिटल वर्क हो सकते हैं, वर्चुअल वर्क जितने हो सकते हैं, वो आप फेसबुक पे शेयर करना शुरू कर दीजिए। फिजिकल काम है वो भी डालना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप पैंट बेच रहे हैं, आज मेरे पास ये पैंट आई है, डालिए, लोग आएंगे। भाई आपके पास, आपकी दुकान में ये पैंट आई है, किसको पता है, किसको पता है, आप वहाँ पे डालना शुरू कीजिए, लोगों को पता चलेगा आपके बारे में ये चीज़। आपकी दुकान से कितने लोग गुजरेंगे, दिन भर में कितने गुजरेंगे, लेकिन फेसबुक से कितने सारे गुजर जाएंगे। पहले दिन नहीं हो जाता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है। अभी एज अ बिजनेस जो इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बना के मेरी बैंक यूज़ कर रही है, ठीक है, तो अभी फॉलोअर बढ़ाने पे काम कर रही हो, तो रोज़ाना दिन भर यही काम है उसका, फॉलोअर बढ़ाने पे, फॉलोअर बढ़ाने पे, ठीक है। अब उसको ऑर्डर, नकाब, ये सारी चीज़ें वो बेच रही है ऑल इंडिया, तो
धीरे धीरे ऑर्डर अब आना शुरू हो गए। अब वो धीरे धीरे वो कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल। तो यहाँ पे ऐसे अकाउंट बनाते, अपने अकाउंट में फॉलोवर बढ़ाइए, ठीक है, एक्टिविटी बढ़ाइए, लोग धीरे धीरे आपको जानना शुरू होंगे, जानते 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 लोग अच्छे खासे। शाहिद हुसैन जोइया सर्च कीजिएगा, ठीक है, बड़ा अच्छा इंसान है, ठीक है, हम बहुत कुछ उससे सीखता हूँ, आगे भी उनसे भी काम लेंगे इंशाल्लाह। शाहिद हुसैन कहते मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, डालता था 3 लोग 4 लोग देखते थे। शाहिद हुसैन जोइया 3 लोग 4 लोग देखते थे, 3 महीने 4 महीने गुजर गए। शाहिद हुसैन जोइया का इस छोटा सा तारुफ कराऊँ ना, वो बंदा इस पे काम करता है कि मैं आपको 5,000 से लेके 10 करोड़ रुपए तक स्मॉल फैक्ट्री डालना सिखा सकता हूँ, सिखा रहा है। आप देखिए पूरा उसका यूट्यूब चैनल उसी से भरा हुआ है। फेसबुक पे उसको जाइए, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। हाँ, रिक्वेस्ट भेज सकते, रिक्वेस्ट भेजो, कोई मिन्नत समाजत करके फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर सकते, वो भी कर लो, ठीक है। तो वो 5,000 में आप फैक्ट्री कैसे डाल सकते, 10,000 में फैक्ट्री कैसे डाल सकते, किन किन प्रोडक्ट की फैक्ट्री 10,000 में डाल सकते, बंदा सिखा रहा है। लेकिन बोलता है 3 व्यूज़ 4 व्यूज़ 6 महीने 7 महीने ये हाल रहा, और अब देखो कहाँ पहुँच गया। तो क्या नेकी कर दरिया में डाल, छोड़ दो। लेकिन आज के कल को जो है ना, कल इम्पोर्टेंट इसी की रहेगी। आज से आप फेसबुक पे बनाना शुरू कर दो, आपकी फिजिकल दुकान है उसका डालना, घड़ी बेचते हैं, घड़ी की दुकान है, रोजाना डालो 1-1 पीस 2-2 पीस घड़ी की, ठीक है। आपके पास नहीं है, अमेज़ॉन से उठा के डालो, पीस डालो, लोगों को शेयर करो, लोग देखेंगे 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 देखेंगे, वहाँ से एक वक्त आएगा आपको अच्छे से खासे क्लाइंट मिल जाएंगे। मेरे फ्रेंड लिस्ट में देखें ना, बहुत सारे लोग हैं जो पूरा बिजनेस, कोई शॉप नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई वेबसाइट नहीं, अच्छा कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अकाउंट नहीं, अमेज़ॉन ले लो, ईबे ले लो, लसारा ले लो, किसी पे अकाउंट नहीं, ओनली फेसबुक यूज़ करते हैं। मैं आपको शो करूंगा, फेसबुक से आराम से दे दनादन कमा रहे, बड़े बड़े मॉल वाले जितना कमाते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड बना के। बिन सुल्तान, ठीक है, मदरसे का पड़ा हुआ है, बिल्कुल मेरे अच्छे दोस्तों में सर्च किए बिन सुल्तान ब्रांड, ठीक है, सर्च कीजिए, दबा के चला रहे, दबा के, सिर्फ फेसबुक, ओनली फेसबुक यूज़ करते हैं, मार्केटिंग के लिए भी कुछ और यूज़ नहीं करते, चल गया। और बहुत सारे लोग हैं इस तरह, आप सर्च करें फेसबुक से का, तो वहाँ पे डालते रहिए, आप एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए हम कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे डालते रहिए, वो कल को आपको पहचान होगी, आपकी मार्केटिंग वहाँ से होगी, इसलिए कि वहाँ ज़्यादा लोग आते हैं। 10,000 अगर आपको फॉलो कर रहे हैं तो आपने अपने बारे में डाला, आज जो मेरी दुकान पे घड़ी आई हुई है, 10,000 लोगों को वहीं फॉलो शुरू हो गया। तो इसको यूज़ कीजिए, ऑफिशियली यूज़ कीजिए, सोशल मीडिया को बिज़नेस के लिए यूज़ कीजिए, जहाँ तक हो सके। लोग बड़ा कमा रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता शेयर भी करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, काफ़ी वक्त हो गया, ठीक है, हम 12 तक क्लास लेंगे, कल से वक्त पर आ जाइए। साथी ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल से हम बाकायदा स्टार्ट कर लेंगे। जिनकी इंग्लिश ठीक नहीं है वो इंग्लिश पे थोड़ा सा तवज्जो दे लें, जिनके पास जो स्किल्स है वो स्किल्स को और थोड़ा सा पॉलिश करने पर तवज्जो दे लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए पाबंदी से आइए भाई। चलिए।